आज एमएलसी चुनाव के नतीजे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को आशापूर्वक सफलता उसमें मिली है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, 5 सीटों में से 4 सीटें आपके खाते में आई है, समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। किस तरीके से आप नतीजों को देखते हैं? वो रामचरितमानस का इस प्रकार से अपमान करेंगे, प्रदेश की देश की जनता की आस्था को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनका क्रमशः और भी अधिक पतन होना ये बिल्कुल निश्चित है। वैसे भी जनाधार वो खो रही है निरंतर। विधानसभा के चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें, 400 सीट इस पर वो रहते थे, लेकिन जनता ने उनको जो है जैसा वो डिजर्व करते थे उस प्रकार की सीटें उनको दी। और ये जो परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रदेश की जनता का जो विश्वास है उसको प्रकट करता है। हम भी निरंतर जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करते हैं, हमारी सरकारें सेवा करती हैं, उसी का एक प्रतिफल है जो आशीर्वाद के रूप में जनता ने हमको प्रदान किया है। तो क्या आप यहाँ से देख रहे हैं कि 2024 का लक्ष्य आप लोग अर्जित कर पाएंगे, जो 80 में से 80 सीट का लक्ष्य दिया है? देखिए, 1-2 सीटें तो हो भी सकती हैं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि मैं भी पुराना कार्यकर्ता हूँ और थोड़ा सा क्षेत्र से मेरा सीधा संबंध और भी सब रहता है। 75 सीट तो निश्चित रूप से हम पार करेंगे इस बार। हमने जो है 2014 में 73 सीटें हमारे गठबंधन ने प्राप्त की थी, उसको कुछ ना कुछ तो हम बेटर करेंगे और 1-2 सीटें रह सकती हैं। 80 का लक्ष्य लेकर के चलेंगे और बिल्कुल क्लीन स्वीप हम लोकसभा के चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। सर, अगर बात करें इसके अलावा तो जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के लगातार विवाद उत्तर प्रदेश के अंदर, आज बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया है और साफ तौर पर लिखा है कि रामचरितमानस नहीं बल्कि भारतीय संविधान दलितों का जो है किताब है और उसमें जो है शूद्र शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। SC ST OBC बाबा साहब ने उनके लिए कहा था और ये भी कहा साफ तौर पर भाजपा, कांग्रेस और सपा तीनों एक जैसे हैं। देखिए, रामचरितमानस कोई संविधान की पुस्तक नहीं है। रामचरितमानस राम की कथा है और तुलसीदास जी के द्वारा कही गई है। उसके अंदर एक आध चीज़ मान लो, मैं कह रहा हूँ कि कोई यदि असहमति भी है तो आप उसके लिए कह सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर के रामचरितमानस देश की आस्था का केंद्र है। देश के अंदर किस प्रकार का जीवन होना चाहिए उसकी उसने प्रेरणा दी है। राम कथा को जन जन तक उसने पहुंचाया है, उसको लेकर के लोगों ने अपने जीवन को ठीक किया है। और मैंने एक बार पहले भी कहा कि मॉरिशस गए, गयाना गए, फिजी गए या गिरमिटियाओं को भेजा अंग्रेजों ने बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंदर, सहारा था उनका रामचरितमानस का गुटका या हनुमान चालीसा। तो रामचरितमानस का ये महत्व है ये। और जहाँ तक देखिए संविधान की बात, संविधान के द्वारा ही देश चलेगा। बाबा साहब ने संविधान बनाया है और सबने मिलकर के बनाया है। बाबा साहब ने उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, तो वो संविधान ही देश को चलाता है। उसके विषय में किसी प्रकार का कोई दुविधा किसी को होनी ही नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहन जी का जो ये कहना है कि ये जो कुछ समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है ये केवल वोट बैंक के हिसाब से दलितों को केवल आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो दलित के पक्ष में कभी नहीं रहे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। का समाजवादी पार्टी का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कभी भी कोई दलितों की या इस प्रकार से उपेक्षित वंचित वर्गों की चिंता नहीं की। सर, उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया है और सपा को कहीं ना कहीं निशाने पर साधा है और कहा है कि दलित की बेटी को CM बनने से वो रोक रहे थे। हाँ, ये बात सही है, तो इतिहास है ये। यानी उनकी जान बची और उनको और भी अपमानित करने की कोशिश बराबर की गई थी और बड़ा शर्मनाक वो एक अध्याय है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। और हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने जाकर के उनकी जान बचाई और उनको सुरक्षित किया। अन्यथा ये तो सारा का सारा इतिहास है, हम ये जानते हैं ये। और ये इस बात का प्रमाण है कि किसी प्रकार का महिला के प्रति और दलित वर्ग के प्रति सम्मान समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के अंदर नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक विवादित बयान दिया और साफ तौर पे कहा है कि इस्लाम में केवल नमाज पढ़ना ही है, उसके बाद चाहे कुछ भी करें। देखिए, योग गुरु रामदेव जी का अपना एक स्थान है, उनका कुछ अनुभव होगा, उसमें से कुछ बात कही होगी। मैं इससे अधिक इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं और 80 का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन 75+ सीट हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। 1 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।